चलो तो स्फेरिकल मिरर में ये वाला हम बता दिए। नीचे वाले में देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर का अगर बेसिक डिफाइन करना हो तो एक लाइन में कर सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज दोज टाइप ऑफ मिरर इन विच ए स्फेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास इज पॉलिश्ड आउटवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, अगर हमें कांच का गोला ले ले और उस गोले को बाहर या अंदर से अगर हम पॉलिश कर दे तो हमारा स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। तो इसमें इनर सरफेस पॉलिश्ड है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ध्यान देना कि यहाँ पे भी ये भी बना हुआ है ट्रांसपेरेंट ग्लास का। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास और शेप इसका भी स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। देखो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग पूछता है कि सर आप इसको अंदर से कैसे पॉलिश कर दिए जब ये बंद है, तो हाँ अंदर से कैसे पॉलिश कर दिए। ठीक है, तो देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि भाई इसको काट के पॉलिश किया जाता है जनरली। ठीक है, स्फेयर है, इसको देखो हम इसको ऐसे काटे, ऐसे इस प्रकार से हम यहाँ से ऐसे कट कर दिए। ठीक है, और कटा फिर ये दोनों मिरर ही हैं, इसको हम कट कर दिए ऐसे, ये भी हमारा मिरर ही है। ठीक है, तो जनरली इसको हम जितना हिस्सा में हम कट किए उतना हमें मिरर बन गया। 1 2 3 4 ये सभी के सभी को मिरर को बोलेंगे स्फेरिकल मिरर है। यहाँ पे भी वही बात है, इस प्रकार से इसको कट कर दे सकते हैं पॉलिश करने के बाद, या पहले कैसे भी एक कांच का गोला लेके आप पहले पॉलिश करो तब कट करो, या कट करने के बाद पॉलिश करो, आपका मर्जी, दोनों में एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको पॉलिश कर दिए। ये जितना टुकड़ा मिला ये सभी के सभी टुकड़े को हम बोलेंगे ये सब स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अच्छा तो स्फेरिकल मिरर का डिफाइन लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्फेरिकल मिरर इज दैट टाइप ऑफ मिरर, दैट टाइप ऑफ मिरर, spherical mirror is that type of mirror in which a spherical shaped transparent glass, a spherical shaped ट्रांसपेरेंट ग्लास, आप तब तक लिख भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये आसान आसान है, तब तक थोड़ा थोड़ा आप उतार सकते हो, फिर आगे जहां समझने के लिए बोलेंगे रुक के समझना। स्फेरिकल शेप्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास, spherical shaped transparent glass is polished outward or inward। सिल्वर पॉलिश लिख देते हैं। आउटवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, ये हो गया, तो ध्यान देना उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में जनरली डिफाइन बड़ा सिंपल है, हम देख सकते हो, इसी को देख के डिफाइन यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा और सर थोड़ा सा आसान डिफाइन, तो अगर आप किसी एक को पकड़ो, यहाँ ये स्फेरिकल मिरर, इसको डिफाइन करना हो तो स्फेरिकल मिरर इज अ टुकड़ा ऑफ अ स्फेयर, इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का टुकड़ा होता है जिसका बाहरी या अंदर वाला हिस्सा को हम पॉलिश कर देते हैं। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ a sphere, is a part of a spherical glass. A spherical mirror is a part of a spherical glass, a spherical transparent glass. Which one side is polished. चलो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि स्फेरिकल मिरर भाई ऐसे होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जनरली जब भी आप स्फेरिकल मिरर देखते हैं, ध्यान देना, स्फेरिकल मिरर देखते हैं, आप दिखाए भी है पहले, लेकिन इसमें खाली समझने वाला बात क्या है, ये देखना, देखो ऐसा गोला होगा बड़ा सा, ठीक है, कांच का ऐसा गोला होगा, ऐसा जैसे बॉल है, ऐसे एक बड़ा सा गोला हो,
ठीक है। उस गोले को उस गोले को काट के, जैसे आपके पास रबड़ का बॉल फट जाता है तो उसे उसको काट काट के खेलते हैं, या जो भी है काट देते हैं बीच से। तो रबड़ का बॉल को बीच से काटने पे जैसा दिखता है वो स्फेरिकल मिरर भी वैसा ही होता है। तो यहाँ पे ये स्फेरिकल मिरर ऐसा कैसे है सर? ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये तो नहीं लग रहा है कि स्फेयर का हिस्सा है, ये है स्फेयर का हिस्सा। एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा से ही बना हुआ होगा, ठीक है। तो अगर इसको मान के चलो, इसको अरेंज करोगे, इसको ओरिजिनल देखोगे कि किस खानदान से आया है, तो एक बड़ा सा टुकड़ा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे उसी में से ही कहीं पे, तो उसी का एक हिस्सा होगा ये बेचारा, ठीक है। वहीं से इसको काटा गया है, ठीक है। तो यह हमारा स्फेरिकल मिरर में से ही निकाला गया है। और चाहे ए हो चाहे ए हो, दोनों 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 में एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। एक में खाली बाहर वाला पॉलिश है, एक में पीछे वाला साइड पॉलिश है, और एक में इसका जो है आगे वाला साइड पॉलिश है। दोनों में कॉनकेव में पीछे वाला साइड पॉलिश है, और कॉन्वेक्स में इसका आगे वाला साइड पॉलिश है, ठीक है। कॉन्वेक्स से है ना, देखो कॉनकेव में पॉलिश पीछे वाला है, इधर से देखने वाला है, और इनर साइड जो है देख पा रहे हैं, अब पीछे वाला साइड पॉलिश है। तो खैर इसको जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हो गया। अब स्फेरिकल मिरर का अगर यहाँ पे हम पूछेंगे कि बताओ भाई टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर सुना ध्यान से, स्फेरिकल मिरर का टाइप्स। देखो स्फेरिकल मिरर का टाइप्स में हम लोग लिखते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान देना, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे कॉनकेव मिरर का भी, ठीक है। पोस्टमार्टम का मतलब है कि एवरीथिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, ध्यान देना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर क्या बला है भाई, क्या चीज है कॉनकेव मिरर। सबसे आसान भाषा में देखा जाए तो कॉनकेव मिरर ऐसे मिरर को कहते हैं, ये भी एक स्फेरिकल मिरर का तो पार्ट है, ठीक है, इसी का टाइप्स है, लेकिन जिसका जिसका बाहर वाला हिस्सा पॉलिश है और अंदर वाला हिस्सा में देखने वाला है, रिफ्लेक्टिंग है। देखो ये आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड और अंदर वाला जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अंदर वाला जो है ना, ए वाला, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये जितना भी मिरर बना हुआ है यहाँ पे कौन है बताओ? कॉनकेव, ठीक है। और इसमें अंदर वाला पॉलिश्ड है, अब बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है। तो जितना भी मिरर का टुकड़ा दिख रहा है, हर टुकड़ा का नाम क्या होगा बताओ? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है लोगों के साथ, कि लोगों को लगता है कि कॉनकेव मिरर एने में रहता है। देखो किताब में ऐसे दिया हुआ रहता है, देखो किताब में आपका दिया हुआ रहता है कॉनकेव मिरर ऐसे, ऐसे ऐसे। तो लोग को लगता है अच्छा कॉनकेव मिरर ऐसे, कंफ्यूज कब हो जाता है, उससे किसी से पूछो कि कॉनकेव मिरर है ऐसे, तो बोलेगा ना कॉनकेव मिरर तो एने में रहता है। नहीं, देखना एने में ओने में नहीं देखना है, सीधा टेढ़ा कैसे भी पॉलिशिंग सरफेस देखना है। पॉलिश बाहर है तो भाई है कॉनकेव, ठीक है। हाँ, तो ये कैसे भी रहे, किसी भी ओरिएंटेशन में ऐसे रहे, कॉनकेव मिरर ये भी है, चाहे कॉनकेव मिरर ऐसे भी रह सकता है, पॉलिश बाहर रह सकता है, कॉनकेव मिरर ऐसे भी रह सकता है, कॉनकेव मिरर ऐसे भी रह सकता है। हाँ, बस पॉलिश देखना है कि बाहर होना चाहिए, ठीक है। ये सभी के सभी कॉनकेव मिरर है, क्लियर है। अच्छा, टेढ़ा सीधा कैसे भी रहे, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि मिरर ऐसा स्फेरिकल मिरर, डिफाइन थोड़ा प्रॉपर बोर्ड के लैंग्वेज में लिखते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर which which inner surface, outer surface is polished, outer surface is polished, outer surface is polished, and inner surface is reflecting, is called concave mirror, is called concave mirror। उसी को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है।
इसमें कहीं पे भी आप दिखा देना, जैसे यहाँ पे दिखाए हो रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश्ड, ठीक है। इधर देखना किधर से, इधर से सामने से देखने वाला है, चेहरा देखना है तो इधर से देखना पड़ेगा, तो इस वाले एरिया को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग, और ये वाला एरिया पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्टिंग है और इधर पॉलिश्ड है। मिरर के सामने इधर से देखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। कॉनकेव मिरर में क्या क्या बात और हमें समझना होगा, ठीक है। सुनना, अब यहीं से इसका पूरा पोस्टमार्टम खेलते हैं। सबसे पहला, इट इज also known as it is also known as converging mirror। इसको एक और मिरर के नाम से जानते हैं, बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट देते हो तो एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से कॉनकेव मिरर में अगर आप पैरेलल रे ऑफ लाइट देते हो तो एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। एक जगह पे, और जहां पे इकट्ठा करता है उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। अभी आगे और समझाएंगे। कॉनकेव मिरर का एक खासियत है कि जब आप पैरेलल लाइट देते हो तो लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, और जहां इकट्ठा करता है उस जगह को बोलते हैं कि फोकस है, ठीक है। इसका फोकस है। खैर आगे देखते हैं कि, सुनना आगे, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। अब फोकल लेंथ ये सब चीज अभी आगे आने वाला है डिफाइन, ठीक है। लेकिन हम इसमें चाह रहे हैं कि इसका सब पार्ट यहीं पे हम बता दें पहले, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम लिख देते हैं कि फोकल लेंथ, जिसको छोटा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव होता है। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव। फोकल लेंथ अगर आप हमसे अभी शॉर्ट में पूछेंगे तो हम बोलेंगे फोकस से मिरर का जो दूरी है, फोकस से मिरर का जो दूरी है, जनरली अभी तो बताए नहीं है, ऐसे ही फोकस ही है, मिरर ही है, तो इस दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? अगर फोकस यहाँ होगा और मिरर यहाँ है तो फोकल लेंथ ये होगा, ठीक है। माइनस में इस वजह से है क्योंकि इस साइड ले रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से माइनस में है। खैर माइनस प्लस क्या होता है अभी डिटेल में समझना है, लेकिन याद रखेंगे कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और कॉनकेव मिरर का जो पावर होता है, पावर जो होता है, ध्यान देना, पॉजिटिव होता है। पावर पॉजिटिव होता है और फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव, ठीक है। सवाल यह है कि सर कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है। पहले आप सुनना ध्यान से, बड़ा इमेज बनाता है कि छोटा इमेज बनाता है कि सेम साइज का इमेज बनाता है, ठीक है। क्या इसका आंसर है? तो देखो, कॉनकेव मिरर के सामने अगर आप खड़ा होंगे, यह कॉनकेव मिरर, और आप अपना चेहरा इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो सुनो ध्यान से, आप कैसा कैसा इसमें चेहरा आपका दिखाई दे सकता है। सुनो, इसमें आपका चेहरा कैसा कैसा दिखाई दे सकता है। सुनना, आपका चेहरा एकदम ऐसा भी दिखाई सकता है, एकदम पॉइंट जैसा आप दिखाई देंगे। आपका चेहरा ऐसा भी दिखाई दे सकता है, ऐसा दिखाई दे सकता है, ध्यान देना, ऐसा। हम एरो बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, एरो। चलो, अगर अगर आप सामने यहाँ खड़ा होंगे तो आपका इमेज एकदम पॉइंट साइज भी दिख सकता है, ठीक है। आपका इमेज जो है इसमें पॉइंट साइज दिख सकता है, उल्टा दिख सकता है, और बड़ा भी दिख सकता है। उल्टा में सेम साइज में भी दिख सकता है, उल्टा में बड़ा भी दिख सकता है, उल्टा में बहुत बड़ा भी दिख सकता है, सीधा भी दिख सकता है। यानी कि क्या समझ में आया कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा दिखता है? बहुत छोटा, बहुत छोटा, सेम साइज का भी, बड़ा, बहुत बड़ा, हर प्रकार का इमेज होता है। तो कॉनकेव मिरर में हम आपसे अगर पूछ दें कि बताओ ये हम कैसे बताएं, देख के बताएं। कॉनकेव मिरर में आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो जैसे कि देखो ऐसे होता है, यहाँ पे रहोगे तो अलग इमेज बनेगा, ऐसे अलग, इधर अलग, इधर अलग, ऐसे। जैसे जैसे मिरर से दूर और पास होते हो तो बड़ा छोटा, कभी बहुत बड़ा, कभी बहुत छोटा होते रहता है। तो हम पूछेंगे कि बताओ कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है, साइज ऑफ इमेज के बारे में बताओ। कॉनकेव मिरर में साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज के बारे में बताओ, इमेज के साइज के बारे में। तो आपको बोलना है, ध्यान देना, आपको बोलना है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना है कि सर इमेज बनता है हाईली डिमिनिश्ड भी बनता है,
हाईली डिमिनिश्ड, इसको पॉइंट साइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट साइज। बहुत छोटा इमेज भी बनता है और बहुत छोटा इमेज के साथ साथ सेम साइज का भी इमेज बनता है। सेम साइज का भी इमेज बनता है, ठीक है। बड़ा इमेज भी बनता है, लार्ज इमेज। उल्टा सीधा भी मत देखो, बड़ा इमेज भी बन रहा है ना, तो बोलते हैं इनलार्ज्ड। और बहुत बड़ा इमेज भी बनता है, उसको क्या बोलते हैं? हाईली इनलार्ज। क्या बोलते हैं? हाईली इनलार्ज। तो कॉनकेव मिरर में इन सभी प्रकार के इमेज हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है। ये हो गया। चलो अब यहाँ पे रह गया बात, और है क्या, एक सेकेंड। हाईली डिमिनिश्ड, अच्छा एक और हो गया, डिमिनिश्ड भी होता है, छोटा। सुनना, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड को स्मॉल भी बोल सकते हैं, स्मॉलर, बहुत ज्यादा छोटा। ये है हाईली डिमिनिश्ड, ये छोटा, इससे छोटा थोड़ा सा और बना लेते हैं यहीं पे। यह छोटा, यह हाईली डिमिनिश्ड, यह डिमिनिश्ड, ठीक है। यह सेम साइज, यह इनलार्ज, यह हाईली इनलार्ज। फिर वापस हो गया सेम साइज, या जैसा भी देख लो, ठीक है, इनलार्ज। हाँ, तो यानी कि वर्ड आना चाहिए, बहुत छोटा को हाईली डिमिनिश्ड, थोड़ा खाली छोटा है तो डिमिनिश्ड, सेम साइज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये हो गया साइज ऑफ इमेज। अब आगे बात करते हैं, ध्यान देना। आगे आगे किस चीज के बारे में बात करेंगे कि नेचर ऑफ इमेज बताइए। सीधा इमेज बनता है कि उल्टा बनता है, कि सीधा उल्टा दोनों बनता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कॉनकेव मिरर में ज्यादा कैसा इमेज बनता होगा? हाईली डिमिनिश्ड की डिमिनिश्ड की सेम साइज, ज्यादा केस में क्या बनता होगा ये बताओ। तो आपको बता दें, कॉनकेव मिरर में 6 केस आपको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे 6 केस। ये 6 केस में से 5 केस ऐसे हैं, ये 5 केस जिसमें से, सुनना ध्यान से, ये 5 केस ऐसे हैं जिसमें क्या क्या बनता है, ध्यान देना। 5 केस में बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं केस, अब ये हम आपको बता देते हैं ताकि आगे आपको ऐसे समझना ही है। देखो, ये होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर थोड़ा सा अच्छे से समझना है, अभी हम क्लियर कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर में अगर आप पहले से थोड़ा जानते होगे तो ठीक है, नहीं जानते तो अभी ध्यान देना। कॉनकेव मिरर में इसको बोलते हैं पोल, यहाँ पे इसका होता है फोकस। क्या होता है? यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? कर्वेचर। और थोड़ा और दूरी पे आएंगे तो इधर होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। अब जैसे जैसे बोले आपको खाली नंबरिंग में थोड़ा सा याद रखते चलना है, ठीक है। कैसे? देखो ध्यान से, हम नंबरिंग देते हैं 1 2, सुना ध्यान से, 3 4 5। अभी नंबरिंग क्यों दिए सर? देखो नंबरिंग इसलिए दिए यहाँ पे कि देखो, हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहाँ बनेगा? आप कहाँ पे खड़ा होंगे? तो इन्फिनिटी पे खड़ा होंगे तो आपका इमेज कैसा बनेगा? इन्फिनिटी। मिरर से बहुत दूर खड़ा है तो आपका इमेज एकदम छोटा बनेगा। दूसरा, डिमिनिश्ड कहाँ बनेगा? तो आप इन दोनों के बीच में, सुनना ध्यान से, इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पे भी रहेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पे भी रहेंगे तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। कैसा इमेज बनेगा? छोटा। तीसरा, सेम साइज कब बनेगा? जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेंगे, सी पे रहेंगे, तब सेम साइज बनेगा। अब बात रहा इनलार्ज कब बनेगा सर? तो सी और एफ के बीच में रहेंगे तो कैसा इमेज बनेगा? इनलार्ज, ठीक है। अच्छा, हाईली इनलार्ज कब बनेगा सर? फोकस पे रहेंगे तब। क्या चीज पे? फोकस पे। और सर, फोकस और पोल के बीच में रहेंगे तब इनलार्ज। फोकस और पोल के बीच में रहेंगे ना तो फिर से कैसा? हाईली इनलार्ज के बाद हाईली हाईली इनलार्ज नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाईली इनलार्ज के बाद फिर से यहाँ पे क्या होता है? इनलार्ज। तो हम बस आपको एक यहाँ से और इसमें हम रिलेट कर दिए कि कहाँ पे कैसा इमेज बनता है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अच्छा, ये 1 2 3 4 पे क्या रखे हैं बताओ? ऑब्जेक्ट। क्या रखे हैं? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 1 पे रहेगा तो हाईली डिमिनिश्ड, 2 पे रहेगा तो ऐसे। ध्यान देना, इमेज नहीं है ये, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लिखे हैं, ठीक है। चलो, नेचर ऑफ इमेज। इमेज कैसा बनता है चलो ये बताओ। इमेज सीधा बनता है कि उल्टा, कि सीधा उल्टा दोनों? तो कॉनकेव मिरर में सीधो इमेज बनता है और उल्टो इमेज बनता है, ठीक है।
तो देख सकते हैं सीधा भी बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है। तो हम बोलेंगे कि भाई सीधा उल्टा दोनों बनता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रियल इमेज भी बनता है, सुनना ध्यान से, रियल इमेज भी बनता है, रियल इमेज सॉरी इन्वर्टेड इमेज बोल सकते हैं, एक सेकेंड। सीधा इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज और उल्टा इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। और आपको एक बात और बताए थे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ाए थे, तो बताए थे रियल इमेज उल्टा होता है और वर्चुअल इमेज सीधा होता है, ठीक है। तो इसमें हमको मिलता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है, और हमें साथ साथ ये भी मिलता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सवाल ये है कि सर कितना केस में रियल इन्वर्टेड मिलेगा, कितना केस में मिलेगा, सुनना ध्यान से फिर से। यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर से ऐसे बनाते हैं, ऐसे पोल हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ध्यान देना, पोल, इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर हो गया पीछे क्या बोलो, इन्फिनिटी। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कि कहाँ पे रियल मिलेगा, कहाँ पे वर्चुअल मिलेगा, रियल और वर्चुअल कहाँ कहाँ, देखो सुनना ध्यान से। अगर आप इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखेंगे इन्फिनिटी पे, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कैसा इमेज, इन्फिनिटी और सी के बीच में भी रहेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर आप सी पे खड़ा होकर मिरर में देखेंगे तो भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन दोनों के बीच में रहेंगे तो भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, एफ पे रहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इस वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, आखिरी केस में वर्चुअल एंड, हाँ, तो वर्चुअल इरेक्ट तब बनता है जब पोल और फोकस के बीच में रहेंगे, तब क्या, ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ये सब क्या रखा हुआ है, हाँ, कोई बोले क्या लिखा हुआ है तो आप अपने से दिमाग लगाना कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा, ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, समझने के लिए। सभी कोई बात समझ में आ रहा है ना बात है? हाँ, तो यानी कि 6 केस में से 5 केस ऐसा होता है कॉनकेव मिरर का जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो सर इसमें तो देखो, इसमें जब छठा केस आता है जब आप फोकस और पोल के बीच में आएंगे, इसका पोल ही है, फोकस है ना, अगर यहाँ आएंगे तब सीधा बनेगा इमेज, तुम पास से देखोगे तब, और दूर से देखोगे तब सब चीज उल्टा उल्टा दिखाई देगा। क्लास में जितने भी बैठे लोग हैं हमें सब उल्टा दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, जितना भी लोग पीछे बैठा हुआ है सब उल्टा इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जाता है इसमें तो उल्टा ही दिखाई देगा भाई। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट, इसमें हम बात कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें लोग पूछता है कि सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। अगर कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कर इमेज कहाँ बन रहा होगा सर, ठीक है, हाँ ये है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं, सुना ध्यान से, पोजीशन ऑफ इमेज। वैसे ये सब चीज पढ़ाना होता है इमेज फॉर्मेशन के बाद, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं कॉनकेव मिरर तो उसी समय पूरा पोस्टमार्टम एक साथ साइड, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन, इस शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, शॉर्टकट क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्या है, ध्यान देना अच्छे से भाई, ये कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये खाली ट्रिक, बस यहाँ पे ध्यान देना। ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके पीछे डॉट 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 क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। हमें क्या कहना है या क्या हमें यहाँ पे सीखना है कि कोई अगर ऐसा पूछा जाए हमसे कि ऑब्जेक्ट, कोई रैंडम पूछ दे कि ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में है तब इमेज कहाँ बनेगा, ऐसा कोई पूछ दे तो इसमें क्या करने का है, देखो ऊपर लिखना ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट का, और नीचे हम लोग लिखेंगे पोजीशन, वो भी किसका बोलो, इमेज का, ठीक। कैसे लिखेंगे सर, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 खत्म, और ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम 6 तक नहीं चलेंगे, हम 5 तक चलेंगे। कारण ही है 5 को केस एक जैसा होता है, ठीक है, छठा केस अलग है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे लास्ट में, सुनना ध्यान से, ऐसे 1 इंफिनिटी 1, इन दोनों के बीच के लिए 2 3 4 5, ठीक। अभी पांचों नंबर को उल्टा करो, 1 2 3 4
5 और नीचे आपका मिल रहा है पोजीशन ऑफ इमेज। खत्म। क्या खत्म? अगर हम पूछें ऑब्जेक्ट को अगर एक नंबर पे रखोगे तो इमेज एक नंबर पे, ऑब्जेक्ट 3 नंबर पे तो इमेज 3 नंबर पे, ऑब्जेक्ट 2 नंबर पे तो इमेज भी के नंबर पे 2 नंबर पे। अगर हम नॉर्मल कोई पूछ दे कि बताओ भाई ऑब्जेक्ट को अगर सी और एफ के बीच में रखें तो इमेज कहां बनेगा, तो ऑब्जेक्ट सी और एफ यानी कि 4 नंबर पे तो इमेज भी 4 नंबर पे यानी कि सी और इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहां बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट सी पे यानी 3 नंबर पे तो इमेज भी 3 नंबर पे सी पे। सबको समझ में आ रहा है? आखिरी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, कहां पे, तो इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे है ऊपर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोले तो ऊपर देखना है, ऑब्जेक्ट फोकस यानी 5 नंबर पे तो इमेज इधर बनेगा इन्फिनिटी पे। क्लियर है सभी कोई बात? तो रह गया सर छठा केस क्या करे, तो छठा केस को अलग से चुप्पे से यहाँ लिख दो 6 एने लिख दो 6। ठीक है, यानी कि अगर छठा केस फोकस आप पोल के बीच में रखोगे तो इमेज उस साइड बनता है। ठीक है, उस साइड बनता है। और ये जो पांचों केस है, ये पांचों केस है, इसमें इमेज आपका बनता है, बोलो रियल एंड इन्वर्टेड। जो आखिरी केस जो यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ये कैसा बन रहा है बताओ, वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मिरर के अंदर बनता है। ठीक है, यहाँ पे बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब समझ में आएगा कुछ कुछ बात? हाँ, तो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर में पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन से रिलेटेड बात कर लिए। हाँ, अब इसमें आखिरी बात करना है, सुना ध्यान से, मैग्निफिकेशन के बारे में ध्यान देना। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन आप लोग अभी नहीं पढ़े हो, आगे आएगा भी। ठीक है, लेकिन आसान भाषा में हम बताएं कि देखो मेरे पास एक मार्कर था, ध्यान देना, ये मार्कर था और हम मार्कर को यहाँ पे ऐसे, मार्कर पकड़ो ऐसे, हाँ, हम यहाँ पे रखे मिरर। ठीक है, और मिरर रखने से मार्कर का इमेज इसमें बना ऐसा, सुना ध्यान से। तो बताओ मार्कर था और इसका इमेज इतना बड़ा बना। ठीक है, तो मार्कर का इमेज मान लो कि होगा 1 मीटर मान लेते हैं, तो इमेज कितना मीटर का बन रहा है, 2 मीटर का। तो तुम बताओ इमेज के गुना बड़ा बना, तो मैग्निफिकेशन 2, कितना, 2, मैग्निफिकेशन 2। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे अगर एक और इतना बड़ा इमेज बन रहा है, इतना बड़ा, सेम इतना ही और लगा दे तो इमेज 3 गुना बड़ा हो गया, तो मैग्निफिकेशन 3, 4 गुना तो 4, यानी कि मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब बताना सेम, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज ऐसा बन गया, ऐसा वो सेम चीज है लेकिन ये क्या चीज में चला गया, उल्टा डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी भी बोलना है कि सर 2 गुना बड़ा अभी भी है, तो मैग्निफिकेशन तो 2 होगा लेकिन उल्टा बन रहा है तो -2। ठीक है, -2। ठीक है, यानी कि अगर मैग्निफिकेशन अगर इमेज उल्टा बन रहा है तो माइनस में मैग्निफिकेशन, और सीधा बन रहा है तो प्लस में मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बताओ कौन के मिरर में मैग्निफिकेशन प्लस में होगा कि माइनस में होगा कि दोनों में होगा, क्योंकि सीधा इमेज भी बनाता है और उल्टा इमेज भी बनाता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है इसका पॉजिटिव भी होता है और मैग्निफिकेशन निगेटिव भी होता है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब भी नीचे लिख दो कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड कैसा इमेज, इरेक्ट इमेज, और निगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे कि हम यहाँ पे पूछ दे कि देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर का, और यहाँ पे इसका इमेज जो है, इमेज हमारा 6 मीटर का, तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना, +3 की -3, 3 गुना बड़ा बन रहा है तो +3। इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट से डिवाइड देते हैं, वैसे देखो 6/2 कि 3 आ गया। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे एक उल्टा करके देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे है 2 मीटर का और इमेज इतना बड़ा बन रहा है 6 मीटर का, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, -3। बहुत अच्छा।
अच्छा अब बताना जी, कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन जो होता है, प्लस माइनस हटा के बात कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू में खाली बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस में अब तो हो गया, पता कर लिए। कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा होता है कि एक से कम होता है कि एक होता है? अच्छा, मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा मान लेते हैं दो, ठीक है, तो दो मतलब दो गुना बड़ा इमेज, तीन मतलब तीन गुना बड़ा इमेज। तो अगर मैग्निफिकेशन एक है तो सेम साइज का इमेज, ध्यान देना, अगर मैग्निफिकेशन एक है तो सेम साइज का इमेज, अगर मैग्निफिकेशन दो है तो दो गुना बड़ा इमेज, तीन है तो तीन गुना बड़ा इमेज। तो मैग्निफिकेशन अगर एक से ज्यादा है तो बड़ा इमेज, ठीक है, मैग्निफिकेशन एक है तो सेम साइज का इमेज, और अगर मैग्निफिकेशन एक से कम है 0.5 0.7 0.2 ऐसे है तो छोटा इमेज, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में बताओ, एक से ज्यादा होगा मैग्निफिकेशन कि एक से कम होगा कि एक होगा कि तीनों होगा? तीनों होगा, क्योंकि बड़ा इमेज भी बनता है, छोटा इमेज भी बनता है, सेम साइज भी बनता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन सब प्रकार का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, सुनना, जब मैग्निफिकेशन सब केस में दिखा देते हैं यहाँ पे कि देखो अगर मैग्निफिकेशन सेम साइज रहे तो सेम साइज में मैग्निफिकेशन कितना होता है बताओ? वन। हाँ, प्लस माइनस हटा के अब बात करना, आप बोलना कि हम प्लस माइनस अभी फेर में नहीं है, सेम साइज में सीधा भी बन सकता है, सेम साइज में उल्टा भी बन सकता है, ठीक है। तो अभी उसके छोड़ के, तो मैग्निफिकेशन सेम साइज में वन होता है, अगर इन लार्ज है, बड़ा इमेज है, तो मैग्निफिकेशन है ना ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, और ग्रेटर देन वन में 2 3 4 5 कुछ आ सकता है। अगर हाईली लार्ज है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर 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 देन वन, मच 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 ग्रेटर देन वन, बोलते हैं मच ग्रेटर देन वन, मच 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 ग्रेटर देन वन, ठीक है। अच्छा, अगर डिमिनिश्ड है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू बोलो लेस देन वन, क्या होगा? अगर बहुत छोटा इमेज बन रहा है तो मच 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 लेस देन वन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू एक से ज्यादा एक से कम कब होता है ये समझा दिए, मैग्निफिकेशन प्लस माइनस कब होता है ये भी बता दिए, ठीक है। यहाँ पे हम वैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड, इसीलिए बोले थे कि हम यहाँ पे टॉपिक का नाम करेक्ट कर सकते हो, पोस्टमार्टम कर रहे हैं यहाँ पे इसका, ठीक है, एक एक चीज का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, कॉनकेव मिरर में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो होता है, एक से ज्यादा भी होता है, एक से कम भी होता है, और एक के बराबर भी होता है, ठीक है। और होता है, हाँ, एक से बहुत ज्यादा भी होता है और एक से बहुत कम भी होता है, समझ बात। तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ऐसे होता है इसमें। चलो लिख लो।